ये संस्कार ही विद्या का भाई है। एक कवि ने कहा है कि हाउ हैप्पी जही बर्न अट विल नॉट टू सर्वे अनदर हु इज आर्मर थॉट एंड ऑनेस्ट ही हैथ ऑल एंड ही हैथ नथिंग दे आर रियली गुड सर्वेंट ऑफ गॉड इट शुड किंग बेटर देन हिज क्राउन। तो अध्यापक हमेशा बच्चों के लिए बहते हुए पानियों का अंग बने रहते हैं। जो है घर जाएं तो कम से कम 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम पढ़ाई जारी रखें। हम यहाँ पर 4 घंटे 5 घंटे चाहे 6 घंटे रख कर जो अच्छा संस्कार देते हैं और घर पर जाकर बच्चा एकदम गंवार जैसे माहौल में तब्दील हो जाता है, तो यही नुकसान। कोचिंग में भेजना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ गार्जियन की मानसिकता ये हो गई है कि हमारा बच्चा जाएगा कोचिंग में तो ज़्यादा शिक्षा अध्ययन कर लेगा। जिस घर के हमारे यहाँ 3 बच्चे आते हैं उनके एक बच्चे को फ्री शिक्षा दी जाती है। और रही यहाँ पर बच्चों को की देख रेख की जाती है। बच्चे जब अपने घर से आ जाते हैं मेरे विद्यालय कैंपस में। दोस्तों, मैं संतोष कुमार, आप देख रहे हैं सूक्ष्म दर्शन समाचार। सूक्ष्म दर्शन समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारी मौजूदगी सोनापाली है और सोनापाली के एक विद्यालय पे है, जो कि विद्यालय का नाम है दिव्य ज्योति माँ शारदा इंटर कॉलेज, और इनके प्रबंधक हैं श्री संजय यादव जी, अजीत यादव जी, सॉरी। और आइए हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे इस स्कूल के बारे में लाते हैं और कैसे लड़कों को मोटिवेट करते हैं। जी सर, आपका नाम? जी, मैं संजय कुमार यादव इस दिव्य ज्योति माँ शारदा इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ जी। और यहाँ दूर दूर से बच्चे आते हैं मेरे यहाँ पढ़ने के लिए। मैं यहाँ मेरे यहाँ नर्सरी से लेकर के और 12th तक यानी 10th तक हमारे यहाँ मानता है 10th तक मेरे यहाँ पढ़ाई चलती है। रही बात यहाँ तब से लेकर के जब तक बच्चे घर नहीं चले जाते तब तक हमारी जिम्मेदारी में, हमारी देख रेख में बच्चे रहते हैं और बच्चों को उच्च गुणवत्ता के शिक्षकों से शिक्षा दिलाई जाती है ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे। सर, एक चीज़ और देखा जाता है कि स्कूल तो तमाम खुले रहते हैं, लेकिन बच्चे जाते हैं कोचिंग, क्यों? ऐसा क्यों कारण होता है सर? जबकि उनको जानना ये चाहिए कि बच्चे कोचिंग में 3 घंटे से अधिक नहीं रह पाते हैं। 3 घंटे अधिकतम किसी कोचिंग में 4 घंटे तक शिक्षा होती है, जबकि विद्यालय कैंपस में 7 से 8 घंटे यानी कम से कम 6-7 घंटे तो बच्चे पढ़ते ही हैं। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि 3 घंटे में पढ़ाई होती है कि 6 घंटे में पढ़ाई होती है। अगर 6 घंटे में बेहतर पढ़ाई हो सकती है, बच्चे को रूटीन में रखते हुए 0 से लेकर के उच्च गुणवत्ता के तरफ हम आकर्षित करते हैं, तो बच्चे विद्यालय में ही शिक्षा पर भूमिका को निभा सकते हैं। कोचिंग तो केवल एक क्षणिक मात्र है, ताकि हम उससे फीस अधिकतम लेते हैं और थोड़े से ज्ञान के लिए, क्षणिक ज्ञान के लिए हम उसको बुलाते हैं और उसके बाद केवल उसको कोर्स क्लास करा करके ताकि कैसे विद्यालय, कैसे परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, ऐसे मार्गदर्शन को दिखाते हैं। जबकि आपके अंदर जो आपकी भावना होती है, आपके अंदर शिक्षा को कूट कूट कर भरने का कार्यक्रम विद्यालय ही करता है। मैं तमाम गार्जियन से यही आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने बच्चे की गुणवत्ता को निखारना चाहते हैं, उसके भविष्य को उजागर करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप बच्चों को विद्यालय में भेजें। और विद्यालय में जाने के बाद तमाम तरीके के लोग आते हैं और वहाँ हर बच्चे का एक कंपटीशन एक दूसरे से होता है और बच्चों का मार्गदर्शन अच्छा निकल के आता है। सबसे बड़ी बात देखा जाए कि हर गार्जियन जानता है कि कोचिंग में 3 ही सब्जेक्ट कंपल्सरी पढ़ाई जाता है, इंग्लिश, मैथ और भौतिक विज्ञान। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं जहाँ तक कहता हूँ कि आप यदि परीक्षा देने जाते हैं, कोई बच्चा परीक्षा देना जाता है और हिंदी में फेल हो जाता है, तब भी उसको फेल कहा जाता है। तो अपने जगह पे हर विषयों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और हर विषय का अध्ययन करना हो और आपको परिपूर्ण बनना हो तो आपको कोचिंग में नहीं विद्यालय में जाना पड़ेगा। और हर विद्यालय में जाते हैं आप तो आपको हर विषय की जानकारी होगी और हर विषय में अच्छे नंबरों से पास होंगे। आपको यदि मैथ में डिक्टेंशन दे दिया जाए और हिंदी में आप फेल हो जाते हैं तो आपको कोई पास नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको सारी विषयों को बराबर महत्व देना है और बराबर तरीके से पढ़ना है ताकि हर विषय में आप ब्रिलियंट रहें। शिक्षा का मतलब नौकरी पाना नहीं होता है, शिक्षा का मतलब होता है हर विषयों में आप उज्जवल रहें
आप ऐसे रहें कि आप हर विषय में परिपूर्ण रहें, इसलिए आपको शिक्षा दी जाती है ताकि कहीं भी अपने जीविकोपार्जन का साधन आप उपलब्ध कर सकें और कार्य करके आप देखा जाता है कि कोचिंग में हर व्यवस्था दी जाती है और स्कूल से उससे भी बेहतर व्यवस्था दी जाती है, लेकिन फिर भी जब लड़के फेल होते हैं तो स्कूल को दोषी बनाया जाता है। अब देखिए, अब यहाँ कहाँ का न्याय है, ताकि आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है और आप स्कूल के ही समय को काट करके कोचिंग में भेजते हैं और जब फेल हो जाता है तो गुमराह स्कूल को करते हैं, स्कूल को आप दोष देते हैं। यह सही नहीं है। आप अपने बच्चे को शुरू से ही समय से स्कूल भेजें और समय से स्कूल से वो घर जाए, और तब फेल होगा तब स्कूल को दोष दिया जाएगा। आप स्कूल का समय काट करके जब कोचिंगों में भेजते हैं और आपका बच्चा फेल होगा तो स्कूल को दोष नहीं दिया जा सकता है। न्यू एडमिशन के लिए क्या कहेंगे सर आप? अब न्यू एडमिशन के लिए देखिए, जिस तरह से बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, आज के समय में गार्जियन को यह बताना पड़ता है कि आपका बच्चा किस लायक है और कहाँ एडमिशन कराएंगे, किस क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हमने शिक्षकों को कुछ ट्रेंड किया है जो बच्चों के घर जाते हैं, गार्जियनों से मिलते हैं और गार्जियनों को अपने विद्यालय परक भूमिका को बताते हैं और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए नई सीख देते हैं, ताकि इस तरीके से आप अपने बच्चे को भेजेंगे मेरे यहाँ तो आपका बच्चा का भविष्य उज्जवल होगा और आगे आपके परिवार का विकास करेगा और अच्छी नौकरी करेगा। अगर अच्छी नौकरी नहीं करता है तब भी आपके घर के जीविकोपार्जन के लिए बेहतर रहेगा। इस पे जो कहा जाता है कि डिसिप्लिन में क्या आप यहाँ पे देते हैं? हाँ, मेरे यहाँ डिसिप्लिन है कि मेरे यहाँ बच्चे जब सुबह से आ जाते हैं तो शाम तक बच्चे हमारे यहाँ डिसिप्लिन तरीके से रहते हैं। कोई गाली गलौज नहीं करता है, कोई किसी को से मारपीट नहीं करता है, कोई किसी के साथ अभद्र टिप्पणियाँ नहीं करता है और मेरे यहाँ शालीनता से बच्चे रहते हैं और उनको अच्छी गुणवत्ता शिक्षा दी जाती है, ताकि अपने माँ बाप का, अपने गार्जियन का, अपने शिक्षक बंधुओं का आदर करें, ताकि यह देख करके गार्जियन भी खुश रहे और गांव का माहौल भी बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रधानाचार्य जी बताएं, और आइए इनके शिक्षक हैं उनसे भी बात करते हैं और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों के बीच रहते हैं, बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं और वो जाकर घर गहन करते हैं कि नहीं करते हैं। जी सर, आपका नाम? अभय नारायण यादव। जी, आप बच्चों के बीच रहते हैं, बच्चों के बीच में उनका स्वभाव क्या रहता है सर? बच्चों का स्वभाव तो जो भी हो हम लोग यही उन लोगों को सिखाते हैं। घर से चलें, दरवाजे पर कोई बड़ा छोटा मिले पैर छूकर आवें और घर में नम्रता से व्यवहार अपना पेश करें और अच्छा संस्कार लेकर यहाँ से जाएं। अच्छा संस्कार हम लोग देते भी हैं, जैसे भी हो। लोग कहते हैं कि हम अक्सर गांव में रिपोर्टिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग के दौरान ये सुनने में आता है कि स्कूल तो बहुतेरे खोल के रख चुके हैं, लेकिन वहाँ पे जो गार्डियंस होते हैं, जो ये टीचर होते हैं, उनका कोई वो नहीं होता है कि एडमिशन करा लिए उसके बाद छोड़ दिए। ऐसा क्या? एडमिशन कराकर छोड़ देने वाले बच्चे, गार्जियन तो खुद ध्यान, बहुत से ऐसे गार्जियन हैं उनको मालूम नहीं है आज तक कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है। तो समय का भी ख्याल नहीं है उनको कि हमारा बच्चा घर आ रहा है कि कहीं और जगह जा रहा है। एक चीज़ और, तो इस चीज़ का ध्यान विद्यालय में रखा जाता है कि हाँ डेली का डेली वो प्रेजेंटी लगती है और देखा जाता है कि बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो नहीं आता है तो एक दो दिन के बाद दूसरे दिन वो यहाँ कॉल की जाती है गार्जियन को और पुनः उसको बुलाया जाता है। हाँ, पर शिकायत आता है तो आप लोग उनको बुलाया कर और समझाते बुझाते हैं? एकदम समझाते हैं। माने आप जैसे आप मतलब जिम्मेदारी लेना चाहते हैं उसी तरह चाहते हैं कि हम जैसे ले रहे हैं वैसे गार्जियन भी घर पे अपने बच्चों को गाइडेंस करें। जी, तभी बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ सकते, दोनों का सहयोग होना चाहिए ना। हाँ, घर का भी माहौल बदलना चाहिए। हाँ, बहुत से बच्चे हम लोग बोलते हैं कि घर पे हिंदी का और अंग्रेजी का प्रयोग करो, तो गार्जियन कहता है कि तू अंग्रेजी छांटे लगला। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, चलिए, और हमारे साथ जुड़े हैं टीचर लोग और उनसे भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि सर आपका बच्चों के प्रति क्या भाव रहता है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र बहादुर पड़ेगा। जी, कह रहे सर आप बच्चों के बीच रहते हैं, बच्चों का भाव और टीचर का भाव क्या मतलब डिफरेंट होता है? देखिए, और चाहते हैं कि जैसे कहा गया है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि गुरु बनना आसान है पर शिष्य बनना आसान नहीं है, क्योंकि शिष्य बनने के लिए गुरु के अनुयायियों का पालन करना पड़ता है। इसलिए हम लोग बच्चों को चाहते हैं कि हमेशा वह
गुरु के संरक्षण में रहें और भविष्य को अपने उज्जवल बनाएं। धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े हैं सर लोग, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। इस अवसर पे बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं और इसके बारे में क्या जानें। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार तिवारी है जी। क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? स्कूल तो सर इतना मतलब कहा जाए कि ये जो शोरगुल के जो अन्य विद्यालय हैं उससे काफ़ी दूर प्रांगण इसका बसा हुआ है, जिसमें हाँ ये इतना अच्छा शांति और स्वभाव का ये माहौल यहाँ पर रहता है, जहाँ पे हम अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा देने में सफलता अपने आप को महसूस करते हैं, ताकि हमारे बच्चे अच्छी तरीके से सफल हों और उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी तरीके से रहे। और विद्यालय के जो हमारे जो प्रबंधक महोदय जी हैं, ये विद्यालय के प्रति बड़ा ही इनका उदार प्रवृत्ति रहता है, जो कि कोई भी अध्यापक बंधु यहाँ पे हैं अगर देखें कि थोड़ा सा भी अगर उनको समस्या होती है किसी फीस उसमें, तो जहाँ तक संभव होता है उनकी मदद करने के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। धन्यवाद। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा अंसारी है और मैं तो सबसे पहले आज 77वें गण दिवस के रूप पर आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और मेरा करीब 20 वर्षों का इस क्षेत्र में अनुभव रहा है और मैं जब भी स्कूल में आता हूं बच्चों को आज के समय को देखते हुए शिक्षा देने का कार्य करता हूं। और मैं एसएसटी का टीचर हूं। कैसे समाज में रहना है, कैसे हमको देश के लिए जो है राष्ट्रीय भावना हमारे अंदर जागृत हो और अपने संस्कार में रहें। और पेरेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल से होमवर्क मिला है, क्या मिला है, इसकी भी थोड़ा बच्चों से जानकारी लेते रहें। बस बहुत बहुत धन्यवाद। सर लोग ने बताया कि बच्चे के डिसिप्लिन जो होता है वो बहुत सारा नहीं होता है। जैसे हम लोग होमवर्क देते हैं वो जाकर घर पे पूरा करें, ये गार्जियन का दायित्व बनता है। हमेशा गार्जियन अपने बच्चों के साथ लगे रहे और उनको पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारे साथ कैमरामैन राहुल के साथ धन्यवाद।